कानून का राज स्थापित करने में कांडों के त्वरित विचारण की महत्वपूर्ण भूमिका है। न केवल जिला स्तर से बल्कि पुलिस मुख्यालय स्तर से भी लगातार फोकस किया जाए। क्रिमिनल्स है जो हम लोगों ने अभी तक 602 अरेस्टिंग किए हैं जब से इस इकाई का गठन हुआ है, और उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जो राशि ठगी गई है उस राशि को रिकवर करना। ऑब्वियसली साइबर क्राइम में फाइनेंशियल फ्रॉड एक बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी साइबर क्राइम्स होते हैं। ये विगत 4 महीनों में पूरे देश भर में बिहार का स्थान चौथा है। विशेष तौर पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में लोगों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करें, जिससे लोगों के जो भी कार्य हैं, कोई सत्यापन के लिए आते हैं, किसी केस के संबंध में जानकारी के लिए आते हैं, तो उसके लिए सभी को तत्पर रहने के लिए कहा गया है। और फरवरी 2026 में बिहार पुलिस के नए इकाई साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का गठन किया गया था, और आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति भी दी गई है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने अपने इकाई में जो भी विगत 4 महीने की जो भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है। कुछ जो सिग्निफिकेंट केसेस हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है। इसमें हम लोग अपनी अचीवमेंट बताने से ज़्यादा आपके माध्यम से जनता को जागरूक भी करना चाह रहे हैं कि इस मोड के साइबर क्राइम्स आज के डेट में हो रहे हैं, जिससे कि लोग सावधान रहें। तो जैसा इसमें मैं कुछ मुख्य बातें जो हमारे साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के द्वारा विगत 4 महीनों में किया गया है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारा प्रोमिनेंट साइबर क्राइम के रिपोर्टिंग का एक माध्यम है। पोर्टल के अतिरिक्त एक 1930 कॉल सेंटर है, जिसके माध्यम से से ज़्यादा हमारे यहाँ केसेस आते हैं। तो फरवरी के महीने में हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग 1930 का कॉल सेंटर था उसमें हम लोगों ने IVRS सिस्टम को इंस्टॉल करवाया था, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसके कारण जो हमारा पर डे का कॉल था वो 5500 से बढ़कर औसतन 5500 से बढ़कर 8100 प्रतिदिन हो गया, जो कि 46% की वृद्धि थी। इस पूरे अवधि में हम लोगों ने करीब 9.00 लाख कॉल्स को एंटरटेन किया है, और इसमें जो हमारे यहाँ रिपोर्टिंग हुई है करीब 199 करोड़ के साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग हुई है। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें से करीब 51.84 करोड़ रुपए की राशि को होल्ड करवाया है, और करीब 7 करोड़ के आसपास की राशि को जो विक्टिम्स हैं उनको वापस लौटाया जा चुका है। शेष राशि जो है वो हमारे पास अभी होल्ड में पड़ा है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग लेवल पे माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के उपरांत जो विक्टिम्स होते हैं उनके खाते में पैसे वापस करवाए जाते हैं। इस अवधि में हमारी इकाई के द्वारा अभी तक कुल 602 अरेस्टिंग करवाई गई है। बीच में हम लोगों ने 2 डेडिकेटेड ऑपरेशंस भी किए थे। साइबर प्रहार 2.0 हम लोगों ने चलाया था जो 15 फरवरी के आसपास था, और अभी हम लोग वर्तमान में पिछले सप्ताह से साइबर प्रहार 3.0 चला रहे हैं। इसमें हमारा मुख्यतः टारगेटेड ये रहता है जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं अलग अलग बैंकों में, उस पर कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो साइबर प्रहार 3.0 शुरू किया उसमें करीब 5000 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट्स चिन्हित किए हैं। ये वैसे अकाउंट्स हैं जो जिसकी आईडी पे ये बैंक के खाते खुले हुए हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि उनके आईडी पे ये खुले हुए, और इन अकाउंट्स को जो साइबर अपराधी होते हैं पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे 5000 अकाउंट हम लोगों ने यूज़ किया, तो इसके जो भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनको चिन्हित करना, यदि किसी बैंक कर्मी की संलिप्तता है तो उस आधार पर उसको गिरफ्तार करना। उसके अलावा जो ये 5035 अकाउंट्स है उन सभी को बंद करवाना, ये हम लोग करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने विगत 3-4 महीनों में जो कुछ और तकनीकी कैपेबिलिटीज़ जो बिहार पुलिस में डेवलप की है वो है कि जिन मोबाइल नंबर्स और IMEI नंबर जिससे कि बार बार साइबर क्राइम किए जा रहे थे उनको ब्लॉक करवाना, ये वाली कैपेबिलिटी भी हम लोगों ने पिछले विगत 4 महीनों में डेवलप किया है। और अब विगत 4 महीनों में हम लोगों ने करीब 4147 मोबाइल नंबर्स मतलब कि सिम कार्ड्स और 638 IMEI नंबर को ब्लॉक करवाया है, क्योंकि इनसे एक से अधिक बार साइबर क्राइम किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो मीडिया में रिपोर्टेड भी हुआ था कि फरवरी एंड में हम लोगों ने मधुबनी जिले में 4 IP बेस्ड सिम बॉक्सेस पकड़ाए थे। ये देश का सबसे पहला इंस्टेंस था जिसमें कि IP बेस्ड सिम बॉक्सेस पकड़ाए थे, और उसमें जो तकनीकी जानकारियां प्राप्त हुई थी उसके आधार पर
हमारे इनपुट के आधार पर I4C के द्वारा गुरुग्राम में भी 4 और सिम बॉक्सेस पकड़ाए थे। इसके अतिरिक्त जो प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों को दिया गया है, इसमें भी और भी कुछ सिग्निफिकेंट केसेस हाईलाइट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मोतिहारी में हम लोगों ने आइरिस स्कैनर और जो फिंगरप्रिंट के जो सिलिकॉन मैप्ड रहते हैं वो सब भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कुछ डेटा लीक्स के केसेस भी खासकर पूर्णिया में और सारण जिले में किया है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल बताया। और अंत में आपके माध्यम से मैं यही सभी पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि यदि आपके साथ किन्हीं के साथ भी अगर इस तरह का साइबर क्राइम होता है तो जल्द से जल्द हमारे जो साइबर क्राइम का पोर्टल है अथवा 1930 का जो कॉल सेंटर है उस पर शीघ्र रिपोर्ट करें। अपराध के अतिरिक्त जो अनुशासन और उससे नियंत्रण से संबंधित कार्य हैं वो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर पाएंगे। पुलिस अवर निरीक्षक, सिपाही, हौलदार, इनके अनुशासन में अगर निलंबन की आवश्यकता होगी, कोई ऐसे मामले होंगे तो निलंबन दर्ज करने का उनको अधिकार होगा। इसके अलावा पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक और अन्य जो कनीय पदाधिकारी हैं उनके विभागीय कार्रवाई का वो आदेश दे सकते हैं। पुलिस लाइंस में हमारी जो पुलिस परेड होती है उसमें वो नियमित तौर पर भाग लेंगे। जो उस ज़िले के पुलिस अधीक्षक या वरीय पुलिस अधीक्षक होंगे उनके साथ पुलिस सभा में उपस्थित रहेंगे। और जो वहाँ के मूल एसपी होंगे इन 5 जिलों का, जिन्हें हमने अभी आपको बताया, जिन जिलों के नाम मोतिहारी, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान, इनके जो पुलिस अधीक्षक होंगे उनके द्वारा भी जो अन्य अतिरिक्त कार्य जिले में होते हैं, लेखा, पेंशन, सामान्य भविष्य निधि, निरीक्षण या अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं, सूचना का अधिकार, त्वरित विचारण कोषांग, तो पुलिस अधीक्षक उनको उनके कार्य को उनके बीच विभक्त करेंगे ताकि उन क्षेत्रों में भी वो कार्य कर सकें। तो मुख्य रूप से जो मूल पुलिस अधीक्षक हैं उनके दिशा निर्देश में कार्य करेंगे और उनको स्वतंत्र रूप से भी कई अधिकार दिए गए हैं। अपराध नियंत्रण और कानून का राज स्थापित करने में कांडों के त्वरित विचारण की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी वजह से इस बिंदु पर खास करके न केवल जिला स्तर से बल्कि पुलिस मुख्यालय स्तर से भी लगातार फोकस किया जा रहा है। पिछले 4 महीनों का आंकड़ा मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक कांडों का त्वरित विचारण कराते हुए दोषसिद्ध अपराधकर्मी की संख्या मैं आपसे बताना चाहता हूँ। फांसी 2 मामलों में 2 अभियुक्तों को सिक्योर की गई है। उसी तरीके से आजीवन कारावास 453 अभियुक्तों को, 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक सजा 253 अभियुक्तों को, 10 वर्ष से कम 651 अभियुक्तों को, 2 वर्ष से कम 981 अभियुक्तों को और जुर्माना या बंद पत्र जो आमतौर पे प्रोहिबिशन रिलेटेड केसेस उसमें करीब 68,284 अभियुक्तों को दोष सिद्धि कराई गई है। तो ये कुल आंकड़ा जो है वो 70,624 अपराध कर्मियों का बनता है। अब यदि विभिन्न धाराओं में इस आंकड़े को हम विभक्त करें तो आर्म्स एक्ट के 252 कांडों में 318 अभियुक्तों को, हत्या के 213 कांडों में 506, डकैती के 17 कांडों में 34 अभियुक्त, लूट के 59 कांडों में 66 अभियुक्त, अपहरण के 51 कांडों में 62 अभियुक्त और बलात्कार एवं पॉक्सो के 218 कांडों में 267 अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कराया गया। मैं खास तौर पे फांसी की सजा पाए 2 अभियुक्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें एक कांड हत्या का है बेगूसराय जिले का, जिसमें अभियुक्त ने वादी के पिता, माता और बहन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें विचारोपरांत 12 फरवरी को अभियुक्त विकास कुमार को दोषी पाकर फांसी की सजा दी गई। एक दूसरा कांड है मेहंदिया थाना कांड संख्या 148-24, यह भी हत्या का कांड। इसमें अभियुक्त के द्वारा अपनी पत्नी सुमंती सिन्हा की निर्मम हत्या कर दी गई और मृत शरीर को कई भागों में बांट दिया गया।
काट दिया गया। और इसमें भी जो नामजद अभियुक्त हैं बीरबल साहू, उनको माननीय न्यायालय के द्वारा विचारोपरांत बीरबल साहू को फांसी की सजा दी गई। तो ये 2 अन्य मामले हैं जिसकी ओर जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में पाए गए थे और इसलिए इनको फांसी की सजा दी। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य में पूर्व से हमारे जो रेंज हेडक्वार्टर्स थे, 12 रेंज हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर पूर्व से पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का पद सृजित था। वर्तमान में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था और राज्य सरकार ने इस संबंध में 5 नए ज़िलों में ग्रामीण एसपी के पद का सृजन किया है। इसमें हैं पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान। इसमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जो होंगे उनको अपने क्षेत्राधिकार के अंदर शस्त्र अनुज्ञप्ति पर सत्यापन का अधिकार होगा। उनको जो हमारे ओआर के हवलदार और सिपाही हैं उनके स्थानांतरण का भी अधिकार होगा। उनके क्षेत्राधिकार के अंदर जो कांड दर्ज किए जाएंगे उनका पर्यवेक्षण प्रतिवेदन 2 निर्गत करने का अधिकार होगा। समीक्षा का अधिकार रहेगा। 2 एस्पेक्ट है, एक तो नंबर ऑफ क्रिमिनल्स है जो हम लोगों ने अभी तक 602 अरेस्टिंग किए हैं जब से इस इकाई का गठन हुआ है, और उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जो राशि ठगी गई है उस राशि को रिकवर करना। ऑब्वियसली साइबर क्राइम में फाइनेंशियल फ्रॉड एक बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे किसी ने किसी का फोटोग्राफ मॉर्फ करके अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे, या इस तरह के भी केसेस होते हैं। बट अगर हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करें तो जैसे विगत 4 महीनों में करीब 199 करोड़ के फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्टिंग हुई है, जिसमें कि हम लोगों ने 26% के आसपास 51.84 करोड़ रुपए को होल्ड करवाया हुआ है। 7 करोड़ के आसपास जो वादी हैं या जो विक्टिम है उनको हम लोगों ने रिटर्न भी करवा दिया है। शेष जो होल्ड पैसा पड़ा हुआ है वो अलग अलग स्टेजेस में है, कोर्ट के आदेश के उपरांत ही उनको विक्टिम को लौटाया जाता है। एनसीबी का जो डेटा है तो इस एनसीबी का नहीं, ये I4C का डेटा बेसिकली रहता है साइबर क्राइम के रिलेटेड। I4C नोडल एजेंसी है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि विगत 4 महीनों में पूरे देश भर में बिहार का स्थान 4था है। हमने आज भी जो डीजीपी साहब की बीसी चल रही है उस पर हम लोगों ने इसके संबंध में बात की है। विशेष तौर पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में लोगों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करें, और जो डेस्क की आप बात कर रहे हैं जिससे लोगों के जो भी कार्य हैं, कोई सत्यापन के लिए आते हैं, किसी केस के संबंध में जानकारी के लिए आते हैं, तो उसके लिए सभी को तत्पर रहने के लिए कहा गया है। और जो हमारे कटिंग एज लेवल पे हैं, जो थाना लेखक जिसको हम बोलते हैं थाना मुंशी, उनको भी हम लोग इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। सर, पोस्टल की सुरक्षा को लेकर के कई गाइडलाइन जारी किए गए। आज की घटना पता चली है, पोस्टल संचालक के बेटे ने ही जो है पोस्टल में 3-4 बच्चों को चाकू से हमला किया। पोस्टल में लड़कियां जो है वो बहुत सुरक्षित। हमारी जो इकाई है वीकर सेक्शन, उसके स्तर से ये मॉनिटर हो रहा है, और जो आप मसला बता रहे हैं वो संज्ञान में है और पटना पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। हम अगली बैठक में आपको जो इसकी उपलब्धियां होती हैं उसको अवगत कराएं। सर, सीएम और गवर्नर सर कम्युनिकेट में अपना कुछ कमी की है सर, क्या आपकी पुलिस भी कम्युनिकेट में कमियां करेगी? सुरक्षा देखिए एक विषय है जिस पर हम लोग अक्सर प्रेस में नहीं चर्चा करते हैं। पिछली बैठक में भी हमने कहा था। तो जो सुरक्षा के इंतज़ामात हैं वो तो रहेंगे ही इसमें, और बाकी जो है महानुभावों के जो निर्णय होंगे पुलिस उसका सर, बिहार से क्या एक्शन चल रहा है, क्या कार्रवाई नहीं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे अभी रिकॉर्ड नहीं है, बट जैसे सूचना होगी हम आपके साथ